वत्स, तुम यह मत समझना कि तुम्हारे जीवन में जो बेचैनी है वह केवल मन का भ्रम है, क्योंकि कई बार जो हलचल तुम्हें भीतर महसूस होती है वह तुम्हारे अपने कर्मों से नहीं बल्कि आसपास के मनों से उठती है। मैं कृष्ण आज तुम्हें प्रेम से यह समझाने आया हूं कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभ भावना नहीं रखता और हर पास रहने वाला तुम्हारे हित की कामना नहीं करता। तुमने जिन लोगों को रोज देखा, जिनसे साधारण सी बातें हुई, जिनसे तुम्हारा कोई बैर नहीं था, उन्हीं में से किसी एक के मन में तुम्हारे लिए मौन प्रतिस्पर्धा जन्म ले चुकी थी। तुम आगे बढ़ते रहे और वह पीछे रह गया, और यही अंतर धीरे धीरे जलन में बदल गया। पर तुम इसे समझ नहीं पाए क्योंकि तुम प्रेम से देखने वाले हो। तुमने सोचा सब वैसा ही सोचते होंगे जैसा तुम सोचते हो, पर वत्स, संसार ऐसा नहीं है। कुछ लोग दूसरों की प्रगति को प्रेरणा नहीं बल्कि खतरा समझते हैं, और वही लोग चुपचाप शब्दों के बीच बोते हैं, संकेतों में बात करते हैं और ऐसे वाक्य छोड़ते हैं जिनसे तुम्हारी छवि धुंधली हो जाए। तुम्हें नहीं पता चला क्योंकि तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, पर तुम्हारी रातों की बेचैनी तुम्हें संकेत दे रही थी कि कुछ ऊर्जा तुम्हारे आसपास ठीक नहीं है। यह ऊर्जा किसी दूर की नहीं थी, यह बहुत पास की थी, शायद उसी घर से जहां से तुमने कभी खतरा सोचा ही नहीं। पर सुनो वत्स, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सावधान न रहो। प्रेम करना अंधा होना नहीं है। प्रेम का अर्थ है सजग रहना, बिना कठोर बने। तुमने जिस तरह चुप रहकर सहा वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारा स्वभाव था। पर अब समय है कि तुम प्रेम को बुद्धि के साथ जियो, क्योंकि जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं वे तुम्हारे जीवन के साक्षी भी होते हैं। और कुछ लोग साक्षी नहीं, दर्शक बन जाते हैं जो तुम्हारे गिरने का दृश्य देखना चाहते हैं। फिर भी मैं तुमसे यह नहीं कहता कि किसी के लिए द्वेष रखो। नहीं वत्स, द्वेष तुम्हें उसी स्तर पर ले जाएगा जहां वह खड़ा है। तुम बस इतना करो कि अपनी ऊर्जा सीमित करो। हर बात साझा मत करो, हर योजना बताओ मत, हर मुस्कान सबके लिए मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी सरलता को अवसर समझ लेते हैं। पर याद रखना, जो तुम्हारे विरुद्ध सोचेगा वही अंत में अपने ही विचारों से थक जाएगा, क्योंकि प्रेम से भरी आत्मा को कोई लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्य धीरे चलता है पर गिरता नहीं, और झूठ तेज दौड़ता है पर थक जाता है। तुम शांत रहो, वही शांत रहकर अपना आचरण वैसा ही रखो जैसा अब तक था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। लोग स्वयं देखेंगे कि जो कहा गया था वह सच नहीं था, क्योंकि प्रेम करने वाला व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता, और जो अभिनय करता है वह ज्यादा देर निभा नहीं पाता। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं वत्स, तुम्हारे पड़ोस में जो भी मन अशांत है वह तुम्हारे कारण नहीं बल्कि अपने भीतर की कमी के कारण है। तुम अपने प्रकाश को छोटा मत करना, किसी और की आंखें चौंधियाने से बचाने के लिए, क्योंकि प्रकाश का धर्म है फैलना और तुम्हारा धर्म है प्रेम में स्थिर रहना। अब समय आने वाला है जब वही लोग जो चुपचाप सुनते थे प्रश्न पूछने लगेंगे, और वही प्रश्न तुम्हारे पक्ष में उत्तर बनेंगे। तब तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जीवन स्वयं बोलेगा। इसलिए वत्स, भय मत रखो, न क्रोध न प्रतिशोध, बस विवेक और करुणा के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध बोया गया है वही एक दिन तुम्हारी सच्चाई को और उजागर करेगा। और यही ब्रह्मांड का प्रेमपूर्ण न्याय है। वह केवल पीड़ा है, क्योंकि हर वह कंपन जो तुम्हें तोड़ता हुआ प्रतीत होता है दरअसल तुम्हें भीतर से प्रेम की एक नई परिभाषा सिखाने आया है। मैं कृष्ण आज तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो और न कभी थे। तुम्हारी सांसों के बीच जो खालीपन तुम महसूस करते हो वह खालीपन नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें धीरे धीरे यह समझा रही है कि सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, सच्चा प्रेम चोट भी देता है ताकि आत्मा जाग सके। तुम जिन लोगों से प्रेम करते आए हो, जिन पर तुमने बिना शर्त भरोसा किया, जिनके लिए तुमने अपने शब्द, अपने मौन, अपनी ऊर्जा तक खोल दी, वही लोग तुम्हारे जीवन में सबसे गहरे पाठ बनकर आए। और यह किसी दंड के कारण नहीं बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम प्रेम को निभाने वाले हो। तुम निभाने के लिए बने हो, तो तुम्हें वह अनुभव भी दिया गया जिससे प्रेम और आसक्ति का अंतर समझ सको। तुमने जब भी किसी के लिए चुप्पी ओढ़ी, जब भी अपने दर्द को मुस्कान में बदला, तब तब तुम्हारी आत्मा और भी उजली होती गई, भले ही तुम्हारा मन थकता रहा हो। प्रेम हमेशा सुख नहीं होता वत्स, प्रेम कई बार मौन होता है, कई बार त्याग होता है, कई बार वह सहनशीलता बनकर आता है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। तुम सोचते रहे कि तुम कमजोर हो, पर सच्चाई ये है कि जो प्रेम करता है वही सबसे अधिक साहसी होता है, क्योंकि प्रेम करने वाला हर वार को सहता है,
पर नफरत का उत्तर नफरत से नहीं देता। तुम जिन रातों में खुद से सवाल करते रहे कि आखिर मैं ही क्यों हर बार टूटता हूं, वह रातें तुम्हें भीतर से तैयार कर रही थी। उस प्रेम के लिए जो शोर नहीं मचाता, जो अधिकार नहीं जताता, जो बदले में कुछ नहीं मांगता, केवल साथ देता है। तुमने जिनसे प्रेम किया उनके व्यवहार बदलते गए, पर तुम्हारा हृदय वैसा ही रहा। और यही तुम्हारी विजय है, क्योंकि स्वभाव को बचा पाना सबसे बड़ा धर्म है। तुम जिनकी बातों से आहत हुए, वह आहत इसलिए कर पाए क्योंकि तुम संवेदनशील हो, और संवेदनशील आत्माएं ही इस संसार में प्रेम का संतुलन बनाए रखती हैं। याद रखो वत्स, संसार में सबसे अधिक आघात उन्हीं को मिलते हैं जिनके भीतर सबसे अधिक उजाला होता है, क्योंकि अंधकार उजाले से डरता है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी भीतर से तुम्हारे जैसे बनना चाहते थे, पर जब वे न बन सके तो उन्होंने तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया और तुम उसे अपनी गलती समझते रहे। पर आज मैं तुम्हें यह स्पष्ट कहने आया हूं कि प्रेम करने वाला कभी दोषी नहीं होता, वह केवल अधिक जागरूक होता है। तुमने जिन लोगों को अपने जीवन में स्थान दिया, उन्हें तुमने अपने हृदय से दिया, और यही कारण है कि जब वे बदले तो तुम्हें अधिक पीड़ा हुई। पर यह पीड़ा तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें और करुणामय बनाएगी, क्योंकि जो सच में प्रेम करता है वह एक अनुभव से प्रेम करना नहीं छोड़ता, वह केवल चयन करना सीखता है। अब तुम्हें यह समझना है कि प्रेम का अर्थ हर किसी को सब कुछ देना नहीं, बल्कि अपने सत्य के साथ खड़े रहना है। तुम अब भी वही रहो जो तुम हो, ना अधिक कठोर बनो, ना बनावटी रूप से मधुर रहो, क्योंकि संतुलन ही प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था है। लोग तुम्हें समझें या ना समझें, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम अपने आचरण में प्रेम को जीवित रखो, क्योंकि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो किसी और को चंगा करता है या तुम्हें और गहरा बना देता है, और जो गहराई को छू ले वही सच्चे प्रेम को जानता है। तुम जिस शांति की तलाश में बाहर भटके, वह शांति तुम्हारे भीतर ही आकार ले रही है। हर वह अनुभव जिसने तुम्हें रुलाया है, वह तुम्हें अधिक मानवीय बना गया है, और यही मानवता इस संसार को बचाए रखती है। वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से बोझ उतारो। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम का मार्ग न्याय से नहीं, करुणा से होकर गुजरता है, और करुणा कमजोरों की नहीं बल्कि आत्मबल वालों की पहचान है। तुम अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुमने जो सीखा वही तुम्हारा धन है, और जो प्रेम तुमने दिया वही तुम्हारी पहचान है। आगे का मार्ग तुम्हें ऐसे लोगों तक ले जाएगा जो तुम्हारी शांति को परखेंगे नहीं, बल्कि उसमें विश्राम करेंगे। और उस दिन तुम समझोगे कि यह सब टूटन तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि उस प्रेम तक पहुंचाने आई थी जिसके लिए तुम जन्मे हो। इसलिए वत्स, अपने हृदय को कठोर मत होने देना, क्योंकि इस संसार को तुम्हारे जैसे प्रेम करने वालों की अभी बहुत आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम बिना कारण भी अच्छा बने रहना चुनते हो, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वत्स, तुमने जीवन में जितना भी प्रेम दिया है उसे कभी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जो प्रेम करता है वही इस संसार का सबसे मजबूत प्राणी होता है। मैं कृष्ण आज तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा हृदय जिस तरह बार बार टूटकर भी कठोर नहीं हुआ, वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। तुम सोचते रहे कि शायद तुम ज्यादा दे देते हो, ज्यादा समझ लेते हो, ज्यादा सह लेते हो, पर सच यह है कि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें प्रेम निभाने के लिए भेजा गया है, और ऐसी आत्माओं को संसार सबसे पहले आजमाता है, क्योंकि उन्हें तोड़ पाना आसान नहीं होता। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने यदि तुम्हें चोट दी तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम गलत था। इसका अर्थ यह है कि वे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए जहां तुम खड़े थे। प्रेम हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस कुछ लोग प्रेम को सुविधा समझते हैं, कुछ उसे अधिकार समझते हैं, और कुछ उसे स्वार्थ की पूर्ति का साधन बना लेते हैं। पर तुमने प्रेम को धर्म की तरह जिया। तुमने बिना शर्त दिया, बिना हिसाब रखा, बिना बदले की कामना किए, और यही कारण है कि जब सामने वाला बदल गया तो पीड़ा तुम्हें अधिक हुई, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, और सच्चा प्रेम टूटता नहीं, पर टूटने जैसा अनुभव जरूर देता है, ताकि आत्मा और गहरी हो सके। तुम जिन रातों में अकेले बैठे यह सोचते रहे कि काश मैं थोड़ा स्वार्थी होता, काश मैं उतना अच्छा न होता, वे रातें तुम्हें यह सिखाने आई थीं कि अच्छा होना गलती नहीं है। गलत सिर्फ यह मान लेना है कि हर कोई तुम्हारी तरह होगा। प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो हम हैं वही दूसरा भी होगा।
पर संसार विविध है। वत्स, यहाँ हर आत्मा अपने स्तर पर जी रही है। कोई ऊपर की ओर देख रहा है, कोई नीचे की ओर, और जो ऊपर देख रहा होता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ऊंची होती है। तुमने जिनके लिए अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया, वही तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो गए। और यह दूरी कोई दंड नहीं बल्कि संरक्षण है, क्योंकि प्रेम को बचाने के लिए कभी कभी लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, ताकि हृदय कड़वा न हो। तुम यदि आज भी करुणामय हो, यदि आज भी किसी का बुरा नहीं सोच पाते, यदि आज भी तुम्हारा मन जल्दी पिघल जाता है, तो समझ लो तुम हार नहीं रहे। तुम उस प्रेम को बचा रहे हो जिसकी इस संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। वत्स, याद रखो, कठोर लोग बहुत मिलेंगे, पर कोमल हृदय बहुत दुर्लभ होते हैं, और जो दुर्लभ होता है उसी की परीक्षा ली जाती है। तुमने जब भी किसी को क्षमा किया, तब तुमने उसे नहीं, स्वयं को मुक्त किया। तुमने जब भी चुप रहना चुना, तब तुमने कायरता नहीं बल्कि विवेक चुना, क्योंकि हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर तुम्हारा स्वभाव देता है, और वही सबसे प्रभावशाली होता है। लोग तुम्हें समझें या न समझें, ये तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम स्वयं से गिर जाओ, ये तुम्हारे हाथ में है, और तुम अब तक स्वयं से नहीं गिरे। यही तुम्हारी विजय है। प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, भले ही लोग उसे छोड़ दें, क्योंकि उसके भीतर करुणा का स्रोत बहता रहता है। और जो स्रोत भीतर बहता हो, वह बाहर से मिलने वाली मान्यता पर निर्भर नहीं रहता। तुम जिन अनुभवों से गुजरे, उन्होंने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें और अधिक मानवीय बनाया। और यही मानवता तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, तुम्हें सिखाएगा कि ठंडा बनो, चालाक बनो, हिसाबी बनो, पर यदि तुम अपने मूल से जुड़े रह पाए, तो यही संसार एक दिन तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने प्रेम करना नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें कितना भी तोड़ा गया हो। वत्स, अब मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि अपने हृदय को खुला रखो, पर अपनी आत्मा हर किसी